सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 289, 289। और ऊपर की दो चौपाई से आरंभ कर लेते हैं। जहि तेरुहित तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो के सुरनायक मोहा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय, किस समय, जिस समय सीता के विवाह की तैयारियों के लिए जनकपुरी में ये वितान, शामियाने, टेंट हाउस, गेस्ट हाउस, भवन, ये सब जब तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, तो वो समय जो भी इधर देख पड़ता है, देख लेता है, उस समय उसको इस नगरी के आगे और राजा जनक के आगे, राजा जनक का जो क्षेत्र है, बड़े ही दुख का विषय है कि हम लोग आज जिस प्रसंग को पढ़ रहे हैं उसी क्षेत्र में भारी तबाही कल आई है। वही क्षेत्र है लगभग। और क्यों आई है, क्यों हो रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़, और प्रकृति को भ्रुकुटी भी नहीं हिलानी है, भ्रुकुटी का एक बाल भी नहीं हिलाना है। हम लोग प्रसंग में रहते हैं, उन लोगों को इस समय 14 भुवन भी छोटे लग रहे हैं, 14 भुवन भी छोटे लग रहे हैं। जो संपदा नीच गृह सोहा, जनकपुरी में जो सबसे छोटे से छोटा व्यक्ति है, जो संपत्ति के रूप में सबसे नीचे निवास करता है, सबसे नीचे, उसकी जो संपदा है उसको देखकर सुरनायक मोहा, इंद्र भी मोहित हो जाते हैं कि क्योंकि जो संपदा जनकपुरी में निम्न से निम्न स्तर पर रहने वाले व्यक्ति के पास है, वो तो देवलोक के राजा इंद्र के पास भी नहीं है। बसई नगर जहि लक्ष्य करि कपट नारी बर बेस, तेहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेष। जिस नगर में क्यों क्यों मोहित हो जा रहे हैं? जिसके पास जो वस्तु बहुत होती है ना, उससे वो आकर्षित ही नहीं होता है। आकर्षित होगा तब ना मोहित होगा, वो आकर्षित ही नहीं होता है। लेकिन देवराज इंद्र जब देख रहे हैं तो न केवल आकर्षित हो रहे, मोहित हुए जा रहे हैं। क्योंकि जिस नगर में लक्ष्मी स्वयं कपट से नारी का वेश धारण करके संपदा के रूप में चारों ओर विराजमान है, हर एक स्त्री जो जनकपुर में है इतनी प्रसन्न है, हर्षित है। उन्हीं के बीच में कहीं लक्ष्मी स्वयं भी विदेह नगर की साधारण स्त्री के रूप में आ गई हैं, इस सुख को पाने के लिए, इस संपत्ति को भर लेने के लिए, अपने भीतर आत्मसात कर लेने के लिए। तात्पर्य भी बताएंगे, पहले अर्थ समझ लीजिए। तेहिपुर कै शोभा कहत, ऐसे नगर की शोभा को कहने में शारदा स्वयं और शेष भी सकुचाते हैं। कहें कैसे? जिसके पास जो है वो वहीं से तो मिला है, माता सीता से, और जितना मिला है वो पूरा तो है नहीं। अभी तो जाने कितनी सरस्वती हैं, जाने कितनी ब्रह्माणियां हैं, जाने कितने शेष हैं, सहस शारदा शेष। तो वो कैसे कह पाएंगे
अगर आपसे कहा जाए कि अपने गुणों का बखान करिए, तो आप कहेंगे कि अरे हमारे अंदर तो इतने गुण हैं, हम कहाँ तक बखान करें। और अगर कहा जाए कि किसी दूसरे के दोष का बखान करिए, तो आप कहेंगे अरे इतने दोष हैं, कहाँ तक बखान करें। लेकिन दूसरे के गुण कहने की बात आएगी, तो आप अगर कहना चाहेंगे, अगर वो दृष्टि है, तो 2 4 6 इतने ही गुण का बखान कर पाएंगे, क्योंकि दृष्टि ही नहीं है कि दूसरे के गुण देख सकें। और सरस्वती और शेष ये कहने के लिए, शेष के पास सहस्त्र मुख है और शारदा के पास वाणी है। तो कुछ भी बखान करने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए और वाणी चाहिए। तो मुख और वाणी जिसके पास अनंत है, वो अनंत को कहा नहीं जा सकता। कह दिया तो वो अनंत नहीं रह गया, पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। तो इसलिए गोस्वामी जी जो बखान तो करते हैं, लेकिन अब अगले प्रसंग पर भी जाना है। तो यहां तक जहां तक हमने कह पाया, इसको ये ना समझा जाए कि इससे अधिक और कुछ नहीं है वहां पर, क्योंकि ये तो शारदा और शेष नहीं कह पाएंगे, तो मैं कैसे उसको कहता रह पाऊं। ये तो अनंत है, यही कहेंगे तो अनंत काल तो इसी में बीत जाएगा। अब यहाँ पर जो हम लोग जो ये 4 पंक्तियां पढ़ी चौपाई और दोहे के रूप में, तो यहाँ पे क्या गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं? 14 भुवन और स्वर्ग लोक, 14 भुवन में एक भुवन स्वर्ग लोक। और जो परमात्मा का लोक है, वो इन 14 भुवनों से परे है। वो जो 14 भुवन का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, वो तो जो परमात्मा है, जो राम है, वो तो इनसे परे रहते हैं, और वहीं पर उनके साथ सीता विराजमान है। अब जो देवराज इंद्र के लोक की जो सुंदरता या संपदा है, वो क्या है? स्वर्ग की संपदा क्या है? सुख भोग, भौतिक सुख भोग। जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, सुख ही सुख है, तृष्णा नहीं है। तो ये देवलोक के सुख संपदा है, सुख संपत्ति कहते हैं जिसे हम। लेकिन जनक की नगरी तो विदेह नगरी है। विदेह नगरी में जो संपदा है, वो देह के खातिर नहीं है। वो देह से परे होने के बाद जो संपदा मिलती है, उसका जो सुख मिलता है, वो इंद्र क्या जाने। इंद्र का जो ना इंद्रियों के स्वामी, वो तो वहीं तक जानते हैं जहां तक इंद्रियों का सुख प्राप्त हो, मन का सुख प्राप्त हो। तो ये भक्ति का गोस्वामी जी विवरण कर रहे हैं। और अब भगवान और भक्ति का मिलन होने जा रहा है। भगवान और भक्ति का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ संपदा है। नीचे से झोपड़िया भी ना हो, लेकिन मन में उसके भक्ति है, मन में उसके सीताराम का मिलन है, मन में उसके सीताराम एक है, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र से भी बड़ा है। इस एक चौपाई में गोस्वामी जी वास्तविक संपदा क्या है वो बता रहे हैं, भक्ति। और ये हो कैसे रहा है, कैसे यहां तक पहुंचे विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि, पहले तारका का वध हुआ, फिर अहिल्या का उद्धार हुआ, फिर जनकपुरी में धनुष भंजन हुआ, और तब सीता और राम तो एक हो गए। ये बहुत हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो जो मनुष्य के भीतर तामसिक प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश करिए। जो राजसिक प्रवृत्तियां हैं, उनको मर्यादित करिए। और उसके बाद सतोगुणी शक्ति को वर्ण करने के लिए अहंकार का भंजन कर। बहुत राम के तो गुणों को कहा नहीं जा सकता है,
जो भी हम कह रहे हैं इसमें आप जोड़ लीजिए जितने गुण राम के आप सोच पा रहे हैं, मानस से पढ़ के जान पा रहे हैं, तो सीता का वर्ण हो रहा है। तो परमात्मा और भक्ति का, भगवान और भक्ति का मेल है ये। और शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं, वहां से ही यात्रा ये चल रही है। इस यात्रा में अनेक यात्री जुड़ते जा रहे हैं। पहले शंकर भगवान पार्वती को विराजमान होकर के कथा सुना रहे हैं, और अब विश्वामित्र यात्रा करके राम को यहाँ तक ले करके आए हैं। और वसई नगर जही लक्ष्य कर, तो लक्ष्मी के द्वारा प्रदत्त जो संपत्ति है वो भी सीता रूपी भक्ति के आगे छोटी है। तो लक्ष्मी कब कृतार्थ होती है? जब वो भक्ति को अपने भीतर समा लेती है, भक्ति से ओत प्रोत हो जाती है, भक्ति से रच। लक्ष्मी बुरी नहीं है, लक्ष्मी के बिना संसार नहीं चलेगा। लक्ष्मी के बिना वो आरती गाते हैं ना आप लोग, तुझसे ही यज्ञ होवे और ये वो, बहुत सारी पंक्तियां हैं उसमें। लेकिन उन सब में अगर भक्ति रच बस जाए, तो इसलिए लक्ष्मी भी वहां पर पधारी हुई है। और अगर लक्ष्मी बन के आ गई तो फिर तो साधारण स्त्री से श्रेष्ठ है हम, ये भाव आ गया। और ये भाव आते ही भक्ति से उनका जुड़ाव, उनका लिप संलग्नता नहीं हो पाएगी। तो स्त्री पुरुष सबके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुर के शोभा कहत सकुच ही सारद शेष। तो यहाँ पर विदेह नगरी है और स्वर्ग लोक है। 14 भुवन में से उन्होंने स्वर्ग लोक एक ले लिया, क्योंकि मनुष्य को दिखने में इन 14 भुवनों में सबसे ज्यादा आकर्षित स्वर्ग करता है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग भी ले लिया। स्वर्ग के राजा को बता दिया, और उससे भी श्रेष्ठ है ये विदेह नगरी। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, और जनकपुरी के विदेह नगरी के राजा जनक हैं, और स्वर्ग के जो रहने वाले हैं वो देवता हैं। लेकिन जनकपुरी के सब स्त्री पुरुष भी स्वर्ग के देवताओं से आज उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। और सीता तो जनकपुरी में प्रकट हुई, प्राकट्य उनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राम और सीता के विवाह का अवसर ये सबसे सुंदर अवसर है जीवन का, मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर अवसर है। भगवान और भक्ति के मिलन को देख पाना, एक रूप होना। विवाह का अर्थ क्या है? हम लोग कहते हैं ना, दो तन एक प्राण। तो दिखने में अलग अलग थे, पर अब वो संसारिक रूप में भी एक हो रहे हैं। और जिन जिन को ये दिखाई पड़ रहा है उनके लिए वो अब एक ही रहेंगे, उनके लिए वो अलग नहीं होंगे, वो एक ही जानेंगे, एक ही मानेंगे। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। तो विदेह नगरी का इतना सुंदर वर्णन करके गोस्वामी जी अयोध्या चल पड़ते हैं और बताते हैं कि जनक जी के द्वारा भेजे हुए दूत रामपुर पावन, राम की पवित्र नगरी को पहुंच जाते हैं। अब हर से नगर बिलो की सुहावन, और सुंदर नगर को देख करके हर्षित हो जाते हैं। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। नगर के द्वार पर पहुंच करके दूत राजा दशरथ तक ये समाचार भिजवाते हैं। और राजा दशरथ को जब ये समाचार प्राप्त होता है तो दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। राजा दशरथ सुनते ही उनको बुलवा लेते हैं। कर प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। दूत राजा दशरथ को प्रणाम करके उनको पत्र पकड़ाते हैं, और राजा दशरथ मुदित भाव से स्वयं उठ करके उस पत्र को अपने हाथों में लेते हैं। भाव देखिएगा, दृश्य को कल्पना करिए और भाव देखिए। और वो रामानुज दीनी है पाती, वो भी सोच लीजिएगा। सुंदरकांड में, सुंदरकांड तो लगता है कि पूरे रामायण का निचोड़ है वहां पे, कि जो जो आचरण है और जो जो अनाचरण है उसके लिए सुंदरकांड में रावण का दरबार लगा हुआ है। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर चाती।
बारी बिलोचन बाँचत। पत्र को बाँचते हुए उनके नैनों से जल भर आया, उनके नैनों में जल भर आया। पुलक गात आई भर छाती, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। छाती भर आई का क्या मतलब? एक भाव होता है गदगद होने का भाव। वो गदगद का भाव जो है वो हमको जहां महसूस होता है वही छाती का भरना है। उसमें कोई शब्द हम कह ही नहीं सकते हैं। राम लखन उड़ कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। राम और लक्ष्मण तो उनके हृदय में विराजमान है। देखिए बहुत सुंदर भक्ति के लिए हम लोग बहुत भजन, जो भजन क्या है, भगवान की चिट्ठियां ही तो है, भगवान के संदेश ही तो है। तो वो भगवान के संदेश हम पढ़ें या गाएं तो राम लखन उर, हृदय में राम लक्ष्मण दशरथ जी के हैं और हाथों में श्रेष्ठ चिट्ठी है, बर चिट्ठी, श्रेष्ठ चिट्ठी है। रह गए कहत, लिए के लिए रह गए, कुछ खट्टी मीठी कही नहीं, भाव विभल हो गए, भाव विभोर हो गए। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। भक्ति की वो अवस्था जब मन में वो भाव भक्ति का उठ जाता है, जागृत हो जाता है, तो अगर व्यक्ति धीरज धारण ना करे तो संसार से जुड़ नहीं सकता। उस समय वो ऐसी जगह से जुड़ जाता है कि संसार से अलग हो जाता है। लेकिन उनको सांसारिक औपचारिकता भी निभानी है तो पुण्य धरि धीर, इसलिए धीरज को धारण करते हैं और पत्रिका का वाचन करते हैं। हर्षी सभा बात सुनी साची, और जो वाचन किया दशरथ जी ने उसको सुन करके ये बिल्कुल सत्य बात है। ये वही जो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि जो सेवक लोग चले तो उन्होंने क्या कहा था कि चले सिर धरी बचन चले सच उपाई। तो यहाँ भी सत्य और वहां भी ये चिट्ठी जो है ये सत्य का ही उद्भाषित कर रही है। तो ये सत्यता को सुना, क्या है सत्यता? राम की खबर लेकर के आए हैं। आगे आगे देखिएगा तो उसमें धनुष भंजन का जिक्र नहीं है। जो हो गया वो हो गया, केवल सत्य का जिक्र है उसमें। वही सत्य सुन रहे हैं, वही सत्य बाँच रहे हैं दशरथ जी। खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। महल में ही कहीं, महल के आसपास क्रीड़ांगन में भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलत रहे तहां सुधि पाई, वहां उनको ये खबर मिली, अरे अरे कोई चिट्ठी लेकर के आए हैं दूत, सुनते हैं कि राम लक्ष्मण की चिट्ठी है। इतनी बस उनको खबर मिली और आए भरत सहित हित भाई। तो भरत भाई, भरत भाई और हित, हित यानी कौन? मित्र। अभी अभी सुनैना जी ने कहा जही रहे हितु हमारे, जो हमारे शुभ चिंतक। हित का अर्थ यहाँ पर शुभ चिंतक, मित्र। लड़कपन के शुभ चिंतक कौन है? मित्र है, तो साथ खेल कूद रहे हैं। तो भाई के साथ और मित्रों के साथ भरत जी वहां आए। पूछत अति स्नेह सकुचाई, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, सुमंत्र जी बैठे हैं राजा दशरथ के साथ, मतलब एक फॉर्मल वहां पर पूरा सभा लगी हुई है। राजा का आचरण महल में, घर में कुछ और जब सिंहासनारूढ़ है, सिंहासनासीन है, तो वो राजा है। पूछत अति स्नेह सकुचाई, स्नेह तो बहुत उमड़ रहा है,
लेकिन पूछने में सकुचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिता के सामने नहीं, राजा दशरथ के सामने खड़े हैं, पूरी सभा बैठी हुई है, दरबार है। तात कहाँ ते पाती आई, हे तात ये पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु के ही देश, सुनि सनेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। कहते हमारे प्राणों से भी प्रिय जो दोनों भाई प्राणों से प्रिय हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हमारे जो प्राणों से प्रिय दोनों भाई हैं, वो इस समय किस देश में है। आहु कहु के ही देश, सुनि स्नेह साने बचन, स्नेह से सने हुए ऐसे वचन जब राजा दशरथ ने सुने तो बाची बहुरी नरेश, राजा ने फिर से पत्र का वाचन किया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, पत्र में जो लिखा था वो सुन करके दोनों भाई पुलकित हो उठे। अधिक स्नेह समात न गाता, इतना स्नेह उनके भीतर पैदा हुआ जो शरीर में समाता नहीं है। जो लक्षण होते हैं स्नेह के, प्रेम के, भक्ति के, वो लक्षण इसीलिए हो जाते हैं। ऐसा भाव मन में पैदा हो जाता है प्रेम का कि वो अमाता नहीं है तो बाहर निकल पड़ता है। अब शरीर से देह की अवस्था विदेह हो जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, गला भर आता है, वचन नहीं निकलते हैं। ये सब परम स्नेह की अवस्थाएं हैं जो ये प्रकट करती हैं कि अब हृदय में, अब शरीर में ये भाव समा नहीं रहा है, ये बाहर निकलना चाहता है। प्रीत पुनीत भरत कै देखी, भरत की ऐसी पवित्र प्रीत को देखा, सकल सभा सुख लहौ बिसेखी, पूरी सभा विशेष सुख को प्राप्त हो गई, लाभान्वित हो गई। लहौ मतलब लाभ प्राप्त करना। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, तब राजा ने दूतों को अपने पास बुलाया, और देखिए कितने प्रेम से बुला रहे हैं। दोनों चौपाई पढ़ लें, फिर इसको बोलते हैं। तब तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। भैया शब्द अवध में बोलने का नया चलन नहीं है, ये पता नहीं कब से चला आ रहा है। तो कहते हैं राजा दूतों को बुलाते हैं और अपने पास बैठाते हैं, अपने पास दूत के स्थान नहीं बैठाते, अपने निकट बैठाते हैं, और बहुत ही मधुर मनोहर वचन बोलते हैं कि भैया कहो कुशल दो बारे। संबोधन देखिए, भैया बहुत प्रेम का शब्द है। अवध में आदमी, स्त्री पुरुष लिंग भेद भी नहीं है भैया बोलने में। जो लोग यहाँ रहते हैं सबको भैया बोलते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को भैया ही कहती है। वो एक प्रेम का शब्द है अवध में, जिसे यूपी भैया कहते हैं, वो बहुत ही स्नेह का संबोधन है यहाँ पर। तो कहते हैं हमारे दोनों जो कुमार हैं, अभी बाली उम्र के हैं, किशोर हैं। ऐसा कहते हैं कि 14-14, 15-15 साल के हैं राम और लक्ष्मण। तुम्हनी के निज, तुमने ठीक से उनको नयन से देखा है, निज नयन अपने नयनों से ठीक से देखा है। और एक भाव ये भी कहते हैं तुम्हनी के, तुम हमसे बढ़िया हो इस समय कि तुमने अपने नैनों से उनको निहारा है। हम तो कब से राम और लक्ष्मण को निहार ही नहीं पाए। तो जितने भाव आप चाहें इधर उधर से अनेक भाव बन जाते हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहु सुभाव, प्रेम विबस पुनि पुनि कह राव। और कहते तुमने ठीक से देखा है, और इतने राजकुमार रहे होंगे वहां पर, तो यहीं कैसे चले आए तुम, कैसे तुमने जाना। तो पहचान बता रहे हैं, देखो जिनको हम समझ रहे हैं कि तुम जिनकी खबर लाए हो, वो दो भाई जो मेरे दो बारे कुंवर हैं, एक सांवला है, एक गोरा है। श्यामल गौर, सांवला और गोरा है, और उसके साथ साथ धनुष बाण भी धारण किए रहते हैं। वो किशोर वय के हैं, और उनके साथ में विश्वामित्र है।
नाम लिया विश्वामित्र का, क्योंकि विश्वामित्र मुनि है। राजा को अपने राजा होने का कोई दम्भ नहीं है कि मैं राजा हूं, मेरे पुत्र हैं, उनको कौन नहीं पहचान सकता। वो विश्वामित्र के द्वारा राम लक्ष्मण की पहचान होती है। ये न केवल स्वीकार कर रहे हैं बल्कि संसार को बता भी रहे हैं कि राम लक्ष्मण को पहचानना है तो गुरु को साथ में गुरु होगा तो राम लक्ष्मण की पहचान सहज हो जाएगी। और विश्वामित्र को तो सब जानते हैं, बड़े बड़े राज्य के राजा भी उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वो वेल नोन पर्सन है। हमारे बच्चे तो भी छोटे छोटे पहली बार घर से निकले हैं, तो इसलिए उनकी पहचान बताते हैं। और चार पहचान बताते हैं, रंग बताते। देखिए जो गोस्वामी जी ने वहां पे कहा है शुरुआत में बालकांड के, नाम रूप गुण धाम, तो नाम तो उन्होंने बता दिया और रूप दशरथ जी पक्का कर रहे हैं, जानते हैं सत्य है फिर भी पक्का कर रहे हैं कि सांवले गोरे हैं, ये रूप हो गया उनका। धनुष बाण लिए हैं, ये गुण है कि धनुर्धर है, ये उनका गुण है। और अवस्था, आयु बता दी तो अवस्था बता दी, और साथ किसके हैं ये बता दिया। अगर विश्वामित्र के साथ हैं तो वही मेरे दोनों कुंवर ही हैं। पहचानो तुम कहा हो स्वभाव, अगर तुमने पहचान लिया है तो उनका स्वभाव बताओ। स्वभाव की तो बड़ा प्रदर्शन हुआ है राम और लक्ष्मण दोनों के। प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं, प्रेम के वशीभूत होकर के राजा बार बार कहते हैं। तो कुशलता पूछते हैं अपने दोनों पुत्रों की और चार प्रश्नों, चार पहचान बताते हैं। चार पहचान ये सबके लिए है। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। जिस दिन से मुनि मेरे दोनों पुत्रों को लेकर के गए हैं, उस दिन से आज सच्ची यानी पक्की खबर आज मिली है। सुनी सुनाई तो बहुत हो रही थी कि अब विश्वामित्र जी के साथ वहां पहुंच गए, अब सुना है वहां पहुंच गए, तो कहीं सुनी बात यहाँ तक आते आते कुछ खबर तो मिल जाती थी। मगर ये राज दरबार से, राजा जनक से जो चिट्ठी आई है, मोहर बंद है, तो ये सच्ची और पक्की खबर है। जैसे आजकल सोशल मीडिया की खबर पर कोई विश्वास नहीं करता जब तक आंखों से कोई आदेश ऐसा देख न लिया जाए। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। अच्छा ये तो बताओ कि विदेह ने उनको कैसे जाना, क्यों जानने की बात और विदेह कह रहे हैं कि जिसको अपने देह की सुध बुध नहीं है, जो अपनी देह बोध से परे हो गया है, वो भगवान को रूप से और अवस्था से और धनुर्धर के वो कैसे जान गया। मैं तो मांग के बहुत बहुत गहरा वार्तालाप है। दशरथ जी अपना तप अपनी भक्ति कह नहीं रहे हैं पर समझ रहे हैं। मैंने कैसे पाया, कितनी तपस्या करी, तब उनका दर्शन हुआ, तब मेरे यहाँ पुत्र बन करके वो आए, उसके पीछे भी पहले भी कितना चेष्टा करनी पड़ी और विदेह को तो ऐसे ही देखने को मिल गए। तो उन्होंने कैसे जान लिया कि ये परम परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म है। तो उनके ऐसे प्रिय वचन सुन करके दूत मुस्कुराने लगे। सुनऊ महीपत मुकुट मणि तुम सन धन्य न को, राम लखन जिन के तनय विश्व विभूषण दो। कहते हैं हे राजन, हे मुकुट मणि राजन, आपके समान धन्य कोई कहाँ है जिसके पुत्र राम और लक्ष्मण हो, जो स्वयं ही राम और लक्ष्मण तो विश्व के विभूषण हैं दोनों भाई। अब एक एक विशेषण देखिए। तो राजा को मुकुटमणि कहते हैं, यानी आप अभी बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है, लेकिन मुकुट की मणि जो होती है, मुकुट एक राज्य का होता है और उस क्षेत्र की आप मणि है, मुकुट की मणि है। अयोध्या के राजा हैं, आपकी जो श्रेष्ठता है, आपका जो यश है, कीर्ति है, वो राजा दशरथ की तरह है और अयोध्या नरेश राजा दशरथ। लेकिन आपके पुत्र तो मुकुट एक आभूषण भी है, तो आभूषण जो पहनता है उसकी शोभा बढ़ाता है।
लेकिन विभूषण तो जहां होता है उस पूरे स्थान को सुंदर बना देता है। और आपके पुत्र तो विश्व विभूषण है, वो इस विश्व में आ गए हैं, इसी से विश्व की सुंदरता बढ़ गई है। उनको आप पूछ रहे हैं कि कैसे पहचाना। बहुत सुंदर वार्तालाप है। और निश्चय ही ये जानिए कि ये विदेह नगरी के दूत हैं। तो दूत जो होते हैं वो बहुत निपुण, बहुत चतुर, बहुत वाक्पटु और बड़े विद्वान होते हैं। उनको ही चुन के दूत बनाया जाता है और दूत के रूप में भेजा जाता है। तो जो राजा दशरथ प्रकट रूप से कह रहे हैं उसका भी वो उत्तर दे रहे हैं, और जो राजा दशरथ गुप्त रूप से कह रहे हैं उसका भी वो उत्तर दे रहे हैं। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।